राधे राधे बंधु, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधु, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में वास्तु दोष और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए सावन में क्या प्रमुख चीज़ें घर लानी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इन चीज़ों को घर लाने से, इनकी स्थापना करने से, इनका पूजन करने से साधक को न सिर्फ महादेव की कृपा मिलती है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। घर के लोगों के बीच वैचारिक मतभेद दूर होते हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और पूरे साल महादेव की कृपा घर पर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि सावन में किन प्रमुख वस्तुओं को घर पर ला करके स्थापित करना चाहिए। देखिए बंधु, पहली चीज है रुद्राक्ष। सावन के महीने में आप रुद्राक्ष लेकर आएं। शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया है। सावन के महीने में इस रुद्राक्ष का रोज शिवलिंग की तरह जलाभिषेक करके पूजन करें। रुद्राक्ष की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होंगे। रुद्राक्ष को घर पर लाकर उसका सावन में पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, रोगों से मुक्ति पाने में सफलता मिलती है। इसके साथ ही घर का वास्तु दोष समाप्त होता है। देखिए बंधुओं, आप 5 मुखी रुद्राक्ष लाते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। पूरे सावन के महीने में जैसे आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, अपने घर के मंदिर में रुद्राक्ष को स्थापित कर उसका शिवलिंग की तरह अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, चंदन लगाएं, आरती करें और जब सावन समाप्त हो जाए तो इस रुद्राक्ष को आप धारण भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी शक्ति देगा। अगली चीज है पारद का शिवलिंग। सावन के महीने में पारद के शिवलिंग की या नर्मदेश्वर शिवलिंग की घर में स्थापना करना शुभ होता है। घर में इन शिवलिंग की स्थापना शिव पंचायत के साथ करें। ये शिवलिंग अंगूठे से बड़े आकार के नहीं होने चाहिए। सावन में घर में शिवलिंग की स्थापना कर रोज पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और महादेव की कृपा बनी रहती है। यदि बंधुओं आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो अंगूठे के आकार का नर्मदेश्वर या पारद का शिवलिंग आप स्थापित कीजिए। उस शिवलिंग को के साथ में माता गौरी, नंदी, गणेश जी और कार्तिकेय जी, इनके भी विग्रह पूजा सामग्री की दुकान पर मिलते हैं। तो हमेशा घर में पूर्ण शिव पंचायत को ही जैसे मंदिर में होती है वो स्थापित करनी चाहिए और सावन के महीने में इनका पूजन करने से आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। महादेव की कृपा से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। बंधु, महादेव की प्रिय वस्तु है डमरू। महादेव को डमरू की ध्वनि बेहद पसंद है, इसलिए महादेव की पूजा में डमरू विशेष रूप से बजाया जाता है। सावन के महीने में आप डमरू ला करके भगवान शिव की आरती करते समय इसे बजाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। डमरू की पवित्र ध्वनि की वजह से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तो आप सावन के महीने में डमरू भी घर पर ला करके उसे पूजा स्थान पर रख सकते हैं और सुबह शाम जब आप भगवान शिव की आरती करें या कोई किसी भी देवता की आरती करें तो इस डमरू की ध्वनि को अवश्य बजाएं। अगली वस्तु है त्रिशूल। देखिए बंधुओं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी या तांबे के त्रिशूल को ला करके सावन के महीने में अपने मंदिर में स्थापित करें। रोज इस त्रिशूल का पूजन करें। मान्यता है कि सावन में त्रिशूल की स्थापना घर में करने से घर का वास्तु दोष समाप्त होता है, बुरी शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता। तो त्रिशूल लाकर भी आप सावन में स्थापित कर सकते हैं। अगली वस्तु है चांदी का बेलपत्र। सावन में शिवजी को बेलपत्र अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाए बिना शिव उपासना अधूरी होती है, इसलिए हर रोज बेलपत्र चढ़ाकर ही महादेव का पूजन करना चाहिए। यदि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी, तांबा या पीतल का बेलपत्र महादेव पर चढ़ाते हैं तो जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अगली वस्तु है पूजा के पात्र। देखिए बंधुओं, सावन
के महीने में यदि आप पूजा के लिए कोई भी पात्र बर्तन खरीदना चाहते हैं तो ये सावन का महीना बहुत उत्तम होता है। आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी या तांबी के ये बर्तन खरीद सकते हैं। सावन में ही इन नए बर्तनों का प्रयोग पूजा में करना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं, जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गंगा जल, देखिए बंधुओं, यदि आप सावन के महीने में गंगा जल लाते हैं और रोज महादेव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो महादेव के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ती है। घर में कभी गरीबी नहीं आती, सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आप अपने घर में सावन के महीने में गंगा जल लाकर भी माँ गंगा की स्थापना करें और उस गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके अलावा सावन के महीने में आप भस्म, बेलपत्र का पौधा, चांदी का कड़ा, चांदी के नंदी भी लाकर स्थापित कर सकते हैं। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है, जीवन की सभी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो बंधुओं, सावन के महीने में आप भगवान शिव की इन प्रिय वस्तुओं को लाकर अपने मंदिर में स्थापित करें, पूजन करें, इनका पूजा में प्रयोग करें। महादेव की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।